फिर से बोलिए। प्रबुद्धशेष तत्वार्थे बोधि मालिनी नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहध्वान्त प्रभेदिने श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्टिना इत्याहु तद्गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इत्यसाधारणं प्रोक्तं विशेषणमशेषता परसङ्कल्पिताप्तानां व्यवच्छेदप्रसिद्धये अन्ययोगव्यवच्छेदात् निश्चिते हि महात्मनि तस्य उपदेशसामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। चलिए बेटी, अपन ने अभी अपनी ईश्वर परीक्षा चल रही है ना, ईश्वर परीक्षा या महेश्वर परीक्षा। किस कसौटी पर चल रही है परीक्षा? जो तीसरी कारिका है, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। इन तीन विशेषणों पर, आप्त के इन तीन विशेषणों पर, इस कसौटी पर यह बात रखी गई है। ये विशेषताएं आप में, आप जो आप मानते हैं उनमें विशेषता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इस कसौटी पर यह परीक्षा की जा रही है। इसमें छठवीं कारिका और सातवीं कारिका अपने पढ़ चुके थे, जो पूर्व पक्ष के अर्थ में था, है ना। इसके पश्चात आठवीं कारिका में उत्तर पक्ष में ये बात आई थी कि जो विश्व तत्व का ज्ञाता होता है वह कर्म पर्वतों का भेदता होता ही है, नियम से होता है, अन्यथा उसका विश्व का जानना कैसे सिद्ध हो पाएगा। आठवीं कारिका। नौवीं कारिका में फिर उनने ये कहा था, पूर्व पक्ष में नैयायिक और वैशेषिकों ने क्या कहा था कि जो हमारा जो आप्त है, जो सदाशिव है, वो कैसा है? कभी कर्मों ने उसे छुआ ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अनादि सिद्ध है, शाश्वत है। शाश्वत है माने अनादि सिद्ध है, अनादि से शुद्ध है। उसे तो कभी कर्मों ने छुआ ही नहीं, कर्मों के द्वारा कभी छुआ गया नहीं। मतलब वो कैसा रहा? अछूता रहा। अस्पृष्ट माने अछूता रहा। कर्म भी कर्मों के द्वारा अछूता रहा। शाश्वत है माने अनादि सिद्ध है। और कैसा है? विश्व दृष्टवा माने विश्वदर्शी है, विश्व को देखने वाला, जानने वाला है। कश्चिन होने कोई, उसके तस्य अनुपाय सिद्ध से, उसके अनुपाय सिद्ध बना है, मतलब वो बिना उपाय का ही कैसा है? सिद्ध है। जैनाचार्य ने कहा ना, ऐसा नहीं है, सर्वथा अनुपत्तितः, यह बात सर्वथा अयुक्त है, असिद्ध है। क्योंकि ऐसा भी कोई जीव है नहीं कि जो अनादिकाल से बिना उपाय का सिद्ध बन गया हो, है ना। तो नौवीं कारिका में 3 चरण तो उनके हैं, पूर्व पक्ष के, और 1 चरण उत्तर पक्ष का है। अब 10वीं कारिका से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रणीति मोक्ष मार्गस्य न विनानादि सिद्धिता सर्वज्ञादिति तत्सिद्धे न परीक्षा सा सही। आप लोग पढ़ो एक साथ। हाँ, अब देखो इसमें भी ना 3 चरण पूर्व पक्ष का है और 1 चरण उत्तर पक्ष का है। तो 3 चरण कहाँ से लेना? शुरू के 3 चरण। प्रणीति मोक्ष मार्गस्य
न बिना अनादि सिद्धितः सर्वज्ञादिति तत्सिद्धिर न परीक्षा सह सही। देखो अब क्या कह रहा हूँ, नैयायिक क्या कह रहे हैं, प्रणीति मोक्ष मार्गस्य। प्रणीति माने होता है नि धातु होती है ना, किसके अर्थ में आती है वो, ले जाने के अर्थ में आती है, ठीक है ना। तो प्रणीति का अर्थ होता है प्रतिपादन करना, ले जाना, प्रणयन करना। किसका प्रणयन, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन, प्रणयन या मोक्ष मार्ग की ओर ले जाना। न बिना अनादि सिद्धितः, बिना अनादि सिद्ध के, बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के जीव मोक्ष मार्ग का प्रणयन कर ही नहीं सकता, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर ही नहीं सकता। जब तक कोई जीव अनादि सिद्ध नहीं कहलाएगा तब तक वह मोक्ष मार्ग का प्रणयन कर ही नहीं सकता। मतलब जो हमारा जो आप्त है वो कैसा, अनादि सिद्ध है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग का प्रणयन करता है, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करता है, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करता है। कौन, हमारा आप्त। कौन कह रहा है ऐसा, नैयायिक यौ कहो या नैयायिक वैशेषिक कहो, वो क्या कह रहे हैं कि बिना अनादि सिद्ध हुए, बिना अनादि सिद्ध हुए कोई मोक्ष मार्ग का प्रणयन कर ही नहीं सकता, प्रतिपादन कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारा आप्त कैसा है, अनादि सिद्ध, अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है। वो कब से सर्वज्ञ है, अनादि से सिद्ध है, ये बात की अनादि से सर्वज्ञ है वो, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का प्रणयन करता है, ठीक है ना। तत्सिद्धि, तत्सिद्धि और उससे उसकी सिद्धि हो जाती है। कैसी सिद्धि होती है कि वो अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है। कैसा हमारा आप तो अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है, इस प्रकार उसकी सिद्धि हो जाती है। क्योंकि क्या सिद्धि करना है उसे, तीन विशेषण बताना। तीन विशेषण कौन कौन से, वो नेतृत्व, मोक्ष मार्ग का, फिर वेत्ता और फिर सर्वज्ञ। तो जो पहला विशेषण क्या है, मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग का नेतृत्व ये तो सिद्ध होता है। क्यों सिद्ध होता है, क्योंकि हमारा जो सर्वज्ञ है वो अनादि सिद्ध है। जब तक कोई जीव अनादि सिद्ध नहीं होएगा तो मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कैसे करेगा। तो हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो महेश्वर है वो अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है, इसके बिना कोई मोक्ष मार्ग प्रणयन कर नहीं सकता। तो हमारा आप तो कैसा है, अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग प्रणयन करता है, इससे उसकी सिद्धि हो जाती है। तत्सिद्धि माने उसकी सिद्धि इस प्रकार, इति माने इस प्रकार से हो जाती है। चौथा चरण क्या है, ना परीक्षा सह सही, ये चौथा चरण। ना को कहाँ जोड़ना बेटे, ना को जोड़ना है चौथे वाले चरण में। ना परीक्षा सह सही, यह जो आपकी बात है, स वह जो बात है आपकी, ही वास्तव में, स माने वह तुम्हारी जो बात है, ना नहीं, परीक्षा सहा, परीक्षा सहन करने योग्य, आपकी जो बात है ना वो कसौटी पे उतारने लायक नहीं है, परीक्षा सहन करने लायक नहीं है। क्या ऐसा कभी होता है कि कोई जीव अनुपाय सिद्ध हो, अनादि से सिद्ध हो, अनादि से सर्वज्ञ हो, है कोई ऐसे, बताओ। बोलो, इनकी भूलें क्या क्या बताई थी कल हमने आपको। 22 पेज पर देखो, क्या मानते हैं, हमारा ईश्वर या महेश्वर सदाशिव है, अनादि से ही मुक्त है, कर्म रहित है, अनुपाय सिद्ध है, अतः वह कर्म भूभृत भीतता नहीं, वो कर्म पर्वतों का नाश नहीं करता। क्यों नहीं करता, कि वो सदाशिव है, अनादि सिद्ध है, अनादि से शुद्ध है। वो कह रहे अनुपाय सिद्ध है, अनादि से ही बीतरागी है, वो उसके मोहराग से है नहीं, कर्मों ने से छुआ ही नहीं है, वो तो शुद्ध है अपने आप में, वो तो अपने आप में शुद्ध है, उसे कर्म ने तो स्पष्ट नहीं किया, समझे। और कौन सी गाथा का आधार लेते पता है, नैयायिक वैशिष्ट वाले कौन सी गाथा का आधार लेते हैं, समय सारी की 14वीं गाथा और 15वीं गाथा।
क्या है वो? अनबद स्पष्ट अनन्य रुजु नियत देखे आत्म को अविशेष संयुक्त उसको शुद्ध नए तू जान जो। अरे जैनी, आप भी तो कहते हैं कि आत्मा अवध स्पष्ट है, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि हमारा जो आत्मा है वो कैसा है? अवध स्पष्ट है। जैसे आप कहते हो कि आत्मा ने कभी कर्म को छुआ नहीं, ऐसे ही हमारा आत्मा भी, हमारा ईश्वर है, महेश्वर है, उसने कभी कर्म को छुआ ही नहीं है। क्यों? इसलिए वो अनादि शुद्ध है, अनादि से ही वीतरागी है, अनादि से ही वो सर्वज्ञ है। और बिना अनादि सर्वज्ञ हुए बिना कोई मोक्ष मार्ग प्रणय प्रतिपादन कर सकता नहीं, इसलिए वो अनादि सिद्ध है और उसका मोक्ष मार्ग प्रणयन उसके द्वारा किया जाता है, ईश्वर के द्वारा तत्सिद्धि। इस प्रकार से उससे सिद्धि हो जाती है। कैसे सिद्धि जाती है? अनादि सिद्ध सर्वज्ञ से क्या सिद्धि होती है? मोक्ष मार्ग का प्रणयन करने वाला। ऐसा जनाचार्य कहते हैं ना, परीक्षा सहा सही, वह जो तुम्हारी बात है ना वास्तव में वह परीक्षा सहन करने योग्य नहीं। अब 10वीं कार्य का अर्थ मुझे आप बता सकते हो? 9वीं कारिका का 10वीं का प्रणीति। प्रणीति माने प्रणयन करना। देखो नीचे अर्थ भी लिखा है, मोक्ष मार्ग का प्रणयन मिल गया ना। अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के बिना नहीं बन सकता, अर्थ भी लिखा है। अतः उसकी, किसकी? अनादि सिद्ध ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। ये कौन कह रहा है? योग। योग माने न्यायिक और वैशेषिक वाले कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रणयन अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के बिना नहीं बन सकता। अतः उसकी मतलब अनादि सिद्ध ईश्वर की सिद्धि हो जाती है, तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि हो जाती है। क्या सिद्धि हो जाती है? कि वो अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है, उसकी इस प्रकार से सिद्धि हो जाती है। अनादि सिद्ध सर्वज्ञ होने से क्या सिद्धि हो जाती है? कि मोक्ष मार्ग का वो प्रतिपादन करता है, क्योंकि वो अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है, उसकी सिद्धि हो जाती है। अब एक शब्द का अर्थ आपको बता रहा हूँ ना। प्रणीति, प्रणीति माने होता है प्रतिपादन, प्रतिपादन करना। मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग का न बिना अनादि सिद्धिता, बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के, बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के ऐसा ना नहीं हो सकता। और हमारा जो ईश्वर है, आप्त है, वो मोक्ष मार्ग का प्रणयन कर रहा है, इसका मतलब वो अनादि सिद्ध सर्वज्ञ है। इसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रणयन ना नहीं कर सकते कोई। आवाज बोलो बेटा। देखो सुनो, नाम क्या आपका? अमन। दूसरी चरण का अर्थ कर रहा हूँ, दूसरे चरण का मैं कर रहा हूँ। बिना अनादि सिद्ध हुए, समझ में आया? बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए, बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए प्रणीति मोक्ष मार्ग से ना। हाँ, ये नेक्स्ट बता रहा ना, इधर से अन्वय जोड़ रहे हैं ना अपन, इधर से अर्थ जोड़ रहे हैं पीछे से। बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए प्रणीति मोक्ष मार्ग से ना, मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं कर सकता। बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन नहीं हो सकता। इसको इस प्रकार से अपन को अन्वय जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तत्सिद्धि, उससे उसकी सिद्धि हो जाती है। कैसे सिद्धि जाती है?
अनादि सर्वज्ञ होने से, अनादि सिद्ध होने से ये सिद्धि हो जाती है कि वो मोक्ष मार्ग का नेता है, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करता है, इस सिद्धि हो जाती है। अब ये 14 चरण, ये जैन का उत्तर पक्ष का है 14 चरण। ना तो जो ना जुड़ा है ना, वो पीछे जो ना जुड़ा है वो ना उधर पीछे जाएगा 14 चरण में। न परीक्षा सह सही, ही वास्तव में, ही मानी क्या होता है, ही खलु किल, ये शब्द काय के अर्थ में आते हैं, वास्तव में, वास्तव के अर्थ में, वास्तव में। स वो है माने जो आपकी बात है। न परीक्षा सह, वह परीक्षा को सहन नहीं कर सकते। आपकी जो बात, आप क्या कह रहे हो कि बिना अनादि सर्वज्ञ सिद्ध हुए बिना कोई मोक्ष मार्ग प्रयाण नहीं कर सकता, और इतने से उसकी सिद्धि हो जाती, तत्सिद्धि इससे हो जाती है। तो जैनाचार्य कह रहे ना, यह बात परीक्षा से सहन करने योग्य नहीं है तुम्हारी बात, कसौटी पे खरी उतरती नहीं है ये बात कि कोई जीव अनादि से सर्वज्ञ है इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। बोले ऐसा बनता नहीं। जो जीव उपाय के द्वारा, मोक्ष मार्ग के उपाय के द्वारा अरहंत बनता है और उसके कीर्तन का नाम कल्प करती महान पुण्य का उदय होता है, तब उनके द्वारा उपदेश खेरता है, वे मोक्ष मार्ग के नेता कहलाते हैं। ये बात आगे की कारिका में आएगी। अमन अब बोलो। हाँ, सर्वज्ञात, सर्वज्ञता से इति, इस प्रकार। लेकिन आपको हमने बताया था कि जो आचार्य विद्यानंद स्वामी की संस्कृत है वो बहुत जटिल है अपने आप में, मतलब उसका अर्थ समझ पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। ये भी जो मैं आपके सामने अर्थ कर रहा हूँ ना, बहुत मतलब उसमें समझो बहुत सोच समझ के अर्थ कर रहा हूँ, ऐसा है। मतलब बिना अनादि सर्वज्ञ सिद्ध हुए कोई भी जीव मोक्ष मार्ग प्रणेता बन ही नहीं सकता, इससे उसकी सिद्धि हो जाती है। कैसे? अनादि सिद्ध सर्वज्ञ से सिद्धि उसकी हो जाती है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। जैनाचार्य कह रहे ऐसा नहीं है, ये बात परीक्षा से सहन करने योग्य नहीं है कि कोई भी जीव जो अनादि से सर्वज्ञ हो बतलाओ। और कह रहे हैं हमारा, आप तो कैसा है, हमारा सर्वज्ञ कैसा है, अनुपाय सिद्ध है, बिना उपाय का सिद्ध है, बिना उपाय का सर्वज्ञ है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। जैनाचार्य कह रहे ये बात आपकी कसौटी पे खरी उतरती नहीं है। इसमें तो इतनी कठिन संस्कृत है ये, आप देखना इसमें कई बार डबल अक्षर आए हैं, जैसे कार्याणी, कर्मा, धर्मा, आधा माँ और माँ पूरा जुड़ा हुआ है। कर्मापन लिखेंगे, कर्मा कैसे लिखेंगे, कर्मापन कैसे लिखेंगे, धर्मापन कैसे लिखेंगे, धर्मापन कैसे लिखेंगे, आधा माँ पूरा माँ। धर्म, धर्म में माँ आधा बनेगा कि पूरा बनेगा, और ऊपर क्या रहती है रेप, और कर्म में वैसे ही। पर इसमें क्या है, आपकी परीक्षा में आधा माँ आया है, आधा माँ आया है, आधा या आया है। क्यों आया है अभी इसमें बताएंगे, अभी नीचे बताएंगे, आप नीचे बताएंगे। तो जैसा उसमें लिखा है, किसमें, पंडित दरबारी लाल कोठिया जी वाली प्रति है ना, पुरानी प्रति अच्छी मोटी है, उसके संपादक मतलब वही है। जैसा उसमें लिखा वैसे उन्होंने इसमें लिखा है। और उसमें आप यूट्यूब में अपने भाई साहब है ना, आदमी अपने विशाखा भाई साहब, उनकी व्याख्यान भी इसमें है, आप सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो पीछे रेप लगी हुई ना, उसके कारण ऐसा उच्चारण इसमें देखा जाता है पुरानी संस्कृतों में। पुरानी संस्कृतों में जहाँ रेप है उसमें आगे आधा माँ का आधा या का उच्चारण देखा जाता है। और जैसे ही उसमें लिखा हुआ है, जो सौभाग्य टीका है, आप परीक्षा अलंकृति, इनकी
आचार्य विद्यानंद स्वामी की, वैसे की वैसा उन्होंने इसमें लिखा है। इसमें बहुत संक्षिप्तीकरण कर दिया है, इससे कोई भी पढ़ेगा तो इसको एक प्रकार से कहे तो ये बालबोध टीका है समझो। जो नए नए जीव है ना उनके लिए बहुत सरल है। पकड़ में आए हैं आपको? अब 10वीं कारिका का अर्थ कोई कर सकता है? बताओ अमन, आप भी बताओ। चलो अमन मोक्ष मार्ग से जो मोक्ष मार्ग का प्रयाण करने वाले हैं तो उन्होंने कहा ना बिना अनादि सिद्ध था, मतलब वह बिना अनादि सिद्ध हुए नहीं कर सकते, मतलब वह सर्वज्ञ बिना अनादि सिद्ध हुए नहीं कर सकते। बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए बिना, बिना अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए बिना नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकते? जैसे कि मोक्ष मार्ग का प्रयाण कर रहे हैं, हाँ हाँ बिना अनादि सिद्ध हुए नहीं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब जैनाचार्य को पता वहाँ पर लिया कि ना परीक्षा सही, तो जैनाचार्य कह रहे हैं यह परीक्षा रसायन का नियम नहीं, क्या परीक्षा सम्मत नहीं। क्या यही बात की यह बात है बराबर। बिना अनादि सिद्ध हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रयाण कैसे करें? ये बात वो रख रहे हैं। सर्वज्ञादिति है ना, यहाँ तक है मालूम बेटे, बिना अनादि सिद्धितः सर्वज्ञादिति यहाँ तक है। बिना अनादि सर्वज्ञ हुए कोई भी जीव मोक्ष मार्ग का प्रणयन प्रतिपादन नहीं कर सकता। तत्सिद्धि, इससे उसकी सिद्धि हो जाती है। तो हाँ बोलो बेटे, आप बोल रहे थे क्या? अर्थ बोल रहे क्या? बोलो। अनादि सिद्धता, अनादि सिद्धि सर्वज्ञ ना बना नहीं होती है, अतः उसकी सिद्धि हो जाती है। कैसे? सर्वज्ञता यहाँ पे पढ़े ले लिया हमने, सर्वज्ञ यहाँ से लगा लिया। अनादि सिद्धता, अनादि से सर्वज्ञ की ना बिना, उसके बिना सिद्धि नहीं होती। सिद्धि करना है मोक्ष मार्गी। हाँ, प्रणीति मोक्ष मार्ग का प्रणयन, उसकी सिद्धि, तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि कैसे होती है? अनादि सिद्ध सर्वज्ञ से। अनादि सिद्ध सर्वज्ञ हुए बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ बोलो। इसलिए वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता है। सामने वाला बोल रहे हो, लेकिन अब जैनाचार्य कह रहे हैं कि परीक्षा सही मतलब है ना, परीक्षा सही मतलब है परीक्षा लायक नहीं है, जो आपने कर दिया है परीक्षा करने लायक नहीं। अच्छा, इसका जो अर्थ ना वैसे बीस सागर जो इसमें बहुत अच्छे से इसका अर्थ खोला है। मेरे खुद के पल्ले में नहीं पड़ रहा था ये। तो ये जो न शब्द है ना, न शब्द ये तीसरे चरण से जुड़ा हुआ है। न परीक्षा सही, वह आपकी जो बात है वह परीक्षा से सहन करने योग्य नहीं, वो कसौटी पे खरी उतर ही नहीं रही है। इसलिए आपने जो माना है उसकी मान्यता का निराकरण कौन करेंगे? जैनाचार्य करते हैं। समझ में आया? उत्तर पक्ष में तो 3 चरण पूर्व पक्ष के हैं और 1 चरण उत्तर पक्ष का है। अब 11वीं कारिका का, ये 10वीं कारिका अर्थ समझ में आ गया आपको? वो बेटे क्या कर रहा? सो रहा है क्या कर रहा? क्यों भाई, क्या बात है? नींद नहीं हो पाई रात? आपने सुना ही नहीं मेरे ख्याल से। उठो, आप स्थान चेंज करो, उसका यही होगा, स्थान चेंज उठ जाओ वहाँ से। इस तरह आओ, इस तरह आओ। चलो बेटे 11वीं कारिका पढ़ो। मोक्ष मार्ग से सशरीरस्तु ना कर्मा संभवत्यग्र जंतुवत्। एक बार फिर से। मोक्ष
मोक्षमार्गस्य न शरीरो मुक्तवत् शरीरस्तु न कर्मा संभवति यज्ञजन्तुवत् सशरीरस्तु न कर्मा संभवत्यज्ञ जंतुवत्। देखो जहाँ नीचे योग लिखा ना योग, उसके नीचे जैन लिखा है ना जैन, ये अपने जैनाचार्य प्रश्न कर रहे हैं। कौन सा उच्चारण है? उसी लाइन का तो अभी बताएंगे ना वो आपको। अच्छा अच्छा हाँ प्रणीत मोक्ष मार्गस्य न शरीरोन्मुक्तवत् सशरीरस्तु न कर्मा संभवत्यज्ञजन्तुवत्। हम वही तो बता रहे थे आपसे अभी, इसके पहले हम आपसे अभी इसके पहले वही तो बता रहे थे। कर्मा कर्मा कुर्यात डबल उसका उच्चारण हुआ, या माँ का उसका उच्चारण हुआ ना। हाँ तो जो पुरानी संस्कृत है ना, दरवाइल कोठी जी वाली, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वीर सागर जी वैसा नहीं कहा कि पीछे जो रेप होती है, रेप ऊपर रेप की मात्रा, उसके कारण ऐसा डबल उच्चारण निकलता है। अब ये संस्कृत हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये पुरानी संस्कृत इस प्रकार से है, इसी सब डिफिकल्ट है ना थोड़ी, मतलब चलो करना है ना, क्यों नहीं करेंगे, आएगा ना। जिन्होंने लिखा है उनको उच्चारण आएगा, तब तुमने लिखा है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा है, आप परीक्षित। चलो बेटे है ना, टाइम कम है। प्रणीत मोक्ष मार्गस्य न शरीरोन्मुक्तवत् सशरीरस्तु न कर्मा संभवत्यज्ञजन्तुवत्। अब 11वीं कारिका में जैनाचार्य उनसे पूछ रहे हैं, प्रणीता मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग का प्रणीता। आपने कहा था ना मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक है, तो जैनाचार्य पूछ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक जो तुम्हारा ईश्वर है, महेश्वर है, न अशरीरो अन्य मुक्तवत्, संधि विच्छेद करो, न अशरीरो अन्य मुक्तवत्, हाँ न अशरीरः अन्य मुक्तवत् सशरीरस्तु, तुम्हारा जो ईश्वर है महेश्वर है वो अशरीर है या सशरीर है? क्योंकि जब मोक्ष मार्ग का प्रणेता कौन बनेगा? शरीर वाला बनेगा, बिना शरीर वाला बनेगा? बिना शरीर वाला तो शरीर वाला। अरे भाई जो अन्न मुक्तवत अशरीरी, अन्न मुक्तवत जो अशरीरी है, मतलब जो अन्य जीव मुक्त हो गए उनके शरीर नहीं है, तो तुम्हारा ईश्वर ऐसा ही है क्या? कौन पूछ रहे हैं? जैनाचार्य कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं कि हमारा ईश्वर वो कैसा है? मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। तो जैनाचार्य कह रहे हैं तुम्हारा जो ईश्वर है वो अशरीरी है या सशरीरी है? वो शरीर से रहित है या शरीर से सहित है? क्यों? यदि वह शरीर से रहित है तो मोक्ष मार्ग का प्रणेता होगा ही नहीं, कि जितने सिद्ध हो गए अन्य मुक्त जीव हो गए वो तो मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मोक्ष मार्ग का उपदेश करते ही नहीं, तो शरीर के बिना है। और यदि सशरीरी है, सशरीरी है तो कैसे सिद्ध हो गया? न कर्मा, न कर्मा माने सकर्मा, न कर्म का अर्थ क्या है? सकर्मा, सकर्मा। यदि वो सशरीरी है तो सकर्म अपने आप सिद्ध हो गया। और तुम पहले क्या कह रहे थे? हमारा ईश्वर कर्म से रहित है। वो क्या कह रहे हैं आचार्य? वो सकर्म तो अपने आप सिद्ध हो गया। अब सकर्म अपन अर्थ कैसे निकालेंगे? सकर्म अर्थ कैसे निकालेंगे?
सकर्मा, कर्म सहित है, शरीर सहित है, तो ये अर्थ अपन कैसे निकालेंगे? सशरीर। ना अकर्मा तो है, अकर्मा नहीं मतलब सकर्मा। अच्छा, शरीर से ना अकर्मा है ना, वो बड़ा ना है ना, ना अकर्मा ऐसा बनेगा। पकड़ में आ गया आपको? अब अंबर को ख्याल में आ गया। हाँ, सही में आया। बड़ा ना है ना, संधि विचित करो, न अकर्मा, माने अकर्मा नहीं है, माने सकर्मा है। कौन है सकर्मा? माने शरीर सहित है। कौन? जो शरीर सहित है वो कैसा है? सकर्मा है, शरीर से सहित है। और तुम क्या मानते हो? हमारा जो ईश्वर है, आप तुम कैसे? कर्म से रहित है, अनादि सिद्ध है, अनुपाय सिद्ध है, सदा शिव है, उसे कर्म तो छूते भी नहीं है। आई थी पहली बार, उसे कर्म तो छूते भी नहीं, ना अस्पृष्टा अस्पृष्टा, उसे कर्म तो छूते भी नहीं है। लेकिन वो तो सशरीर है, तो फिर वो सकर्मा है, कर्म से सहित है, शरीर से सहित है, मोहराग्नि से सहित है। और तुम क्या कह रहे हो? हमारे ईश्वर को कभी कर्म ने छुआ ही नहीं, और ये वाला विशेषण लागू नहीं होता। कौन सा विशेषण? कर्म भू रताम, ये विशेषण लागू नहीं होता हमारे ईश्वर को। वो तो अनादि से ही शुद्ध है, अनादि से सिद्ध है। जनाचार्य कह रहे जब अशरीर है कि सशरीर है, बतलाओ। तुम्हारा जो ईश्वर है वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता है, वो शरीर से सहित है या शरीर से रहित है या शरीर से सहित है? यदि आप कहते हो कि शरीर से रहित है तो भी बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जो जीव मुक्त हो गए हैं क्या वे उपदेश करते हैं? अच्छा, सशरीर है तो भी बात सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि तुम मानते हो कि हमारा ईश्वर कर्म से रहित है। ये बात पहले आ चुकी ना। तो फिर वो कैसा ठहरा? संभवती अज्ञ जंतुवत। जंतु माने क्या है? अज्ञ जंतु, अज्ञानी जीव की तरह। संभवती अज्ञ जंतुवत, वह तो अज्ञानी प्राणी के समान सिद्ध हुआ। संभव माने, संभवती माने सिद्ध हुआ, अज्ञानी प्राणी के समान सिद्ध हुआ। फिर तुम्हारा ईश्वर ईश्वर रहा कहाँ? वो तो अज्ञानी प्राणी हुआ। न्याय समझ में क्या? पंडित जी कहते कि हमारे भगवान है शरीर शायद क्या है? अभी बताया ना। सुनो 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 बेटे, हाँ नीचे ये नीचे वाला उत्तर पढ़ो जो जैन कह रहे हैं ना, जैन उत्तर पक्ष में जैन नहीं, यह बात परीक्षा से है नहीं है। बताओ वह अनादि सिद्ध सर्वज्ञ अशरीर है या सशरीर? यदि अशरीर है तो भी वह अन्य मुक्त जीवों की तरह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। यदि अशरीर है तो अशरीर कौन हुए? जो मुक्त हो गए जो जीव, उनके समान है वो, तो वह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। क्योंकि जो जीव मुक्त हो गए वे मोक्ष मार्ग की नेता नहीं कहलाते। और यदि सशरीर है, शरीर से सहित है, क्या बोला हमने? शरीर से सहित है तो भी वह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता, क्योंकि वह अन्य संसारी प्राणियों की तरह सकर्मा सिद्ध होता है, कर्म से सहित सिद्ध होता है। और तुम क्या कह रहे हैं? हमारा ईश्वर है, हमारा महेश्वर कैसा है? कर्म से रहित है। यदि वो शरीर से सहित है तो अन्य संसारी प्राणी की तरह वह भी सकर्मा हुआ, कर्म से सहित हुआ। फिर वो अनादि सिद्ध कैसे रहा? अनादि सिद्ध कैसे रहा? कर्म से रहित कैसे रहा? तो तुम्हारी दोनों बात सिद्ध होती नहीं। देखो झंझट है। अशरीरी कहें तो परेशानी में पड़ोगे आप, और सशरीरी कहो तो परेशानी में पड़ोगे आप। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारा ईश्वर आप है वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं है। यहाँ पकड़ में बोलो बेटे। ये पूछ रहे हैं अपन उनसे, जैनाचार्य उससे पूछ रहे हैं कि तुमने कहा कि हमारे जो बिना अनादि सिद्ध हुए बिना कोई मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन नहीं कर सकता, तो तुम्हारा जो ईश्वर मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर रहा है वो कैसे? सर्वज्ञ है अनादि से। तो अनादि से वो सर्वज्ञ है तो वो सशरीर है या शरीर है?
माने शरीर से रहित है या शरीर से सहित है, किस प्रकार है? तो उसने क्या कहा कि भाई वो शरीर से रहित है। तो तुम्हारी बात झूठ सिद्ध होती है कि जो जिस शरीर से रहित होते हैं वे मोक्ष मार्ग के नेता हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? वे तो अन्न मुक्तवत, अन्य जो जीव मुक्त हुए ना उनका समाना शरीर ही हो गया। तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन कहलाते हैं? अरहंत कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। अब सिद्ध हो गया कि नहीं? शरीर किसके होता है? सिद्धों के तो नहीं होता ना। तो वो क्या कह रहा है? हमारा ईश्वर कैसा है? अशरीरी है, शरीर से रहित है। तो तुम अपनी बात, तुम्हारी बात तुमसे ही कट जा रही है, तुम्हारे तुमसे ही कट जा रही है ना। हाँ, स्ववचनवादी तो आ गया कि नहीं? तुम्हारी बात तुमसे कट जा रही है अशरीरी कहने से। और यदि सशरीरी है तो वह मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। हाँ, और यदि तुम कहो कि नहीं हमारा ईश्वर तो शरीर वाला है इसलिए वो मोक्ष मार्ग का नेता है, तो तुमने पहले क्या कहा था? वो 4-5 पॉइंट अपने देखे थे। हमारा ईश्वर कैसा है? सदा शिव है, अनुपाय सिद्ध है, अनादि सिद्ध है। देखो इसमें देखो 22 पेज निकालो, 22 पेज में छठवीं कारिका है ना, छठवीं कारिका, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है। देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ। सर्वप्रथम न्यायिक वैशेषिक योग कहते हैं कि हमारा ईश्वर या महेश्वर तो कैसा है? सदा शिव है, अनादि से ही मुक्त है, कर्म रहित है। ये पॉइंट आया, कर्म रहित है। और जो जीव शरीर से सहित होता है वो कर्म से रहित होता है, कर्म से सहित होता है? सहित होता है ना। तो फिर तुमने ये बात कही कि कर्म से रहित है, तुम्हारी बात तुमसे कट जा रही है, नहीं है पकड़ में। कर्म सिद्धांत से तो शरीर लो कर्म हम मानते हैं। क्या मतलब गारंटी पूरी मानते हो कर्म से शरीर मिलता है? अच्छे कर्म करो तो ही बोलते हैं। गलती नहीं, शरीर का शरीर तो वो भी शरीर ही माना जाता है। कर्म का पहले कर्म बताइए। पहले किस पक्ष का निराकरण किया था? उसने क्या कहा था? अशरीरी है। तो जो अशरीरी बन जाते ना तो वो कैसा? अन्न मुक्त जीवों की तरह। अन्न मुक्त बत लिखा कि नहीं इसमें? जो अन्य जीव मुक्त हो गए हैं, सिद्ध बन गए हैं, संसार का जिन्होंने अभाव कर दिया है वो तो उसके समान हुआ। तो जो सिद्ध हो गए हैं वे मोक्ष मार्ग प्रणेता नहीं बन सकते। वो अब फिर क्या कहता? नहीं हमारा जो ईश्वर है वो सशरीरी है। तो फिर उसने पासा पलट दिया, वो शरीर से सहित है। तो शरीर से सहित है तो सकर्मा हुआ कि अकर्मा हुआ? ये बताओ। सकर्मा हुआ ना। और तुमने पहले क्या कहा था? कि कर्म से रहित है। तो तुम्हारी बात तुमसे कट गई। और जब सकर्म है, शरीर से सहित है, माने कर्म से सहित है, माने मोहराग्नि से सहित है, तो संभवती अज्ञ जंतुवत, संभवती सिद्ध हुआ अज्ञानी प्राणी के समान। अज्ञानी प्राणी के समान। तो तुम्हारा ईश्वर भी अन्य अज्ञानी संसारी प्राणी के समान हुआ। तो फिर मोक्ष मार्ग नेता कैसे होगा? अब देखो ये न्यायिक वैशेषिक मत वाले कहाँ रहते हैं? कौन है ये? सांख्य और योग कहाँ है? मीमांसक और वेदांत कहाँ है? ये अलग से नहीं होते, अपनी मानसिकता में होते हैं, अपनी विचारधारा में होते हैं। यदि अपनी ऐसी मान्यता हो उस मान्यता को निकालो और जो सच्चा स्वरूप है वो समझो। न्याय पकड़ में क्या? फिर दोनों कारिका का अर्थ करके बता सकते हो? क्योंकि जो 10वीं 11वीं कारिका है उसका अर्थ नीचे लिखा है, योग का भी और जैन का भी। 3 हाथ खड़े किए, बाकी हाथ 3 2 5 6 7 8 9 10। 3 भाई ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्या बात? क्यों? आपको बहुत नींद आ रही बेटे? ये दोनों कारिका का अर्थ आप कर सकते हो? चलो आप ही खड़े होकर बताओ। खड़े आप खड़े हो जाओ। वो बच्चा हो, खड़े होकर रखो। 10वां है प्रणीति। पहले वाले श्लोक में तो सत्य कार्य कर्म दूसरा तो बोल नहीं सकते। इस वाले में कार्य का मोक्ष मार्ग नहीं था। आप करके बताओ क्या है? प्रणीति मोक्ष मार्गस्य, प्रणीति मोक्ष मार्गस्य न, कि मोक्ष मार्ग के प्रणय नहीं करते हैं। कैसे? बिना अनादि सिद्धता सर्वज्ञ, कि बिना अनादि सर्वज्ञ सिद्धि के बिना मोक्ष मार्ग का प्रणय नहीं हो सकता। इतना प्रणीति मोक्ष मार्गस्य न
जाता है। तो फिर अपने यहाँ के पक्ष वाले कहते हैं उत्तर पक्ष में जैन दर्शन के कि ना परीक्षा सहा सही, ना मतलब नहीं है, सा मतलब वह, ये मतलब निश्चय से परीक्षा सहा, क्या परीक्षा सहन करने नहीं है, परीक्षा सही नहीं। मैंने आपकी बात कसौटी पे खरी उतरती नहीं है। हाँ चलो अब 11वीं कारिका। दूसरा है अब और कहते हैं परीक्षा सही क्यों नहीं है, तो पूछते हैं क्वेश्चन प्रणेता मोक्ष मार्ग से, कि जो आपके मोक्ष मार्ग के प्रणयन करने वाले हैं आप, प्रणेता मोक्ष मार्ग से, ये जब मोक्ष मार्ग के प्रणेता है वह ना अशरीरो अन्य मुक्तिवत, कि वह आपके मोक्ष मार्ग प्रणेता ना मतलब नहीं है। क्यों? यदि वो मोक्ष मार्ग प्रणेता है तो अशरीरो अन्य मुक्तिवत, तो वह कैसी है? यदि अशरीरी है तो अन्य मुक्तिवत, अन्य मुक्त जीवों की तरह ही है। सॉरी पढ़ने के साथ उन्होंने आप क्वेश्चन उठाया कि जो आपके आत्म है वह शरीर है कि आपसे तो बता रहे हैं अशरीरो अन्य मुक्तिवत, यदि आपके जो आत्म है वह अशरीरी है मतलब शरीर से रहित है, तो वह अन्य मुक्तिवत मतलब अन्य मुक्त हुए जीवों की तरह ही हुए, क्योंकि मुक्त जीवों का शरीर नहीं होता है और उनके मोक्ष मार्ग का उद्देश्य भी नहीं होता है। दूसरे बोला कि यदि अशरीर है तो प्रणेता मोक्ष मार्ग से ना, वह मोक्ष मार्ग प्रणेता नहीं। तो दूसरी राय बता रहे हैं शरीरस्तु, यदि वह शरीर से सहित है तो ना अकर्मा, तो वह अकर्मा नहीं है मतलब सकर्मा है, कर्म से सहित है, जैसे संभवती, इसलिए सिद्ध होता है कि वह मोक्ष मार्ग प्रणेता नहीं है ना। किसके समान तो अग्रजंतु कि अन्य संसार के बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटे आप बताओगे? बताओ। देखो आप सभी ध्यान से सुनो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। हाँ ना बिना अनादि सिद्धता, मतलब कि अनादि सिद्ध के बिना अनादि सिद्ध, ना बिना अनादि सिद्धता सर्वज्ञ, मतलब कि अनादि सिद्ध सर्वज्ञ के बिना नहीं है क्या मोक्ष मार्ग का परिणाम। इति तत्सिद्धि, जिस प्रकार से सिद्धि हो गई कि मोक्ष मार्ग का परिणाम अनादि सिद्ध सर्वज्ञ द्वारा ही है। तो अब इनने जो योगों ने अपना पक्ष रखा तो आचार्य कहते हैं ना परीक्षा सही, मतलब कि जो आपने बात कही वह परीक्षा सहन करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं प्रणेता मोक्ष मार्ग, मतलब कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता ना शरीरों अन्य मुक्ति, अशरीर ना अशरीर मतलब अशरीरी है अन्य मुक्तिवत, यदि आपके अशरीर है तो अन्य मुक्तिवत जैसे अन्य मुक्त जीव है और उनकी तरह होंगे। और यदि शरीर मतलब यदि शरीर सहित है तो ना कर्मा की वह अकर्मा नहीं है, ना अकर्मा मतलब वह सकर्म है। क्यों? क्योंकि जिसके शरीर होता है मतलब वो शरीर तो कर्म ही है, इसलिए वह सब कर्म मतलब शरीर सहित है। संभवती अन्य जंतुवाद, और वह ऐसा बात नहीं हो कि वह कहते हैं अल्पक होंगे अन्य जंतु पर। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो 10वीं कारिका का 4था चरण और 11वीं कारिका पूरी, ये उत्तर पश्चिम पकड़ में आ गया आपको, और इसके नीचे अर्थ भी लिखे हैं, समझ में आ गए। ये अपनी कितनी कारिका हो गई अभी? 10 और 11 है ना। अब इसके बाद अपना टाइम हो चुका है। आप लेट आए थे बेटे बहुत, अभी की जो कक्षा हुई ना ये मात्र आधा घंटे चली आपकी। हाँ कोई बात नहीं है, आप कहो तो एक कारिका और ले लूँ? पूजन है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल